हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ्स क्लासिक्स चैनल पर। चलिए कक्षा 6 गणित में चैप्टर नंबर 9 शुरू कर रहे हैं, आंकड़ों का प्रबंध, और इसकी प्रश्नावली 9.1 शुरू करेंगे आज। तो प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए, इन अंकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए 40 विद्यार्थियों द्वारा जो गणित का टेस्ट दिया गया है उसमें प्रत्येक के अलग अलग अंक आए हैं। ठीक है, ये देखिए, ये दे रखे हैं यहाँ पर 1 से 9 तक। ठीक है, किसी बच्चे के 1 अंक आया है, किसी के 2, किसी के 3। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको हमें सारणी में व्यवस्थित करना है। ठीक है, और सारणी में देखिए यहाँ पर दिया है मिलान चिन्हों का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मिलान चिन्ह भी समझेंगे क्या होता है। तो चलिए सारणी बनाते हैं। इसके लिए तो चलिए देखिए यहाँ पर पहले कॉलम में लिखेंगे अंक, तो इसमें अंक लिखेंगे। फिर उसके बाद मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह। उसके बाद यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो इसमें कॉलम में यहाँ पर लिखेंगे संख्या। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे पहले कितने अंक दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 से 9 तक अंक दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से 9 तक लिख लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए इसमें सबसे पहले देखेंगे एक अंक कितने बच्चों का आया है। ठीक है, तो यहां से काउंट करेंगे इसमें एक कितनी बार आया है। इसमें इसको देखेंगे, यहां पर आया है 1, 2, तो यहां पर केवल 2 बार आया है 1। ठीक है, तो मिलान चिन्ह में यहां पर 2 लाइन बनाएंगे इस प्रकार से, और यहां पर संख्या 2। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, इसका मतलब हुआ 2 बच्चों के एक एक अंक आया है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहां पर 2, 2 देखेंगे यहां पर कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 3 बार। 2 3 बार आया है, तो यहां पर 3 लाइन बनाएंगे और यहां पर 3 आ जाएगा। उसके बाद 3 देखेंगे, 3 कितनी बार आया है। यहां पर देखिए 1, 2, 3, 3 भी यहां पर 3 बार आया है। ठीक है, 3 3 बार ही आया है, तो यहां पर 3 लाइन बनाएंगे और यहां पर भी ये 3 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 4, 1, 2, एक यहां पर भी है, 3, 4, 5, 6, 7। 4 आया है 7 बार। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर इसको इस प्रकार से लाइन बनाएंगे। 4 लाइन इस प्रकार से बनाएंगे, फिर एक लाइन इसमें तिरछी बनाएंगे। ठीक है, 5 लाइन का इसमें मंडल बनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 लाइन बनाएंगे। उसके बाद 2 लाइन और अलग से बनाएंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 7। 7 बच्चों के जो अंक आए हैं वो 4 आए हैं। ठीक है, 4 4 अंक 7 बच्चों के आए हैं।
इस प्रकार से। उसके बाद 5 देखेंगे, 5 यहाँ पर आया है 1 2 3 4 5 6, 6 बार 5 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 लाइन इस प्रकार से, एक ये तिरछी 5 और एक ये लाइन अलग से, ठीक है 6। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 6। तो 5 आया है 6 बार। उसके बाद 6 देखेंगे, 6 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आया है 6। तो यहाँ पर 7 लाइनें, 5 लाइन ये हो गई, 2 लाइन अलग से, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। अब 7 देखेंगे, 7 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार 7 आया है। तो 5 लाइन बनाएंगे, 4 लाइन सीधी और 1 लाइन तिरछी। 5 बार आया है, 5 लिखेंगे। अब 8 देखेंगे, यहां पर देखिए 1 2 3 4, 4 बार, ठीक है 8 आया है 4 बार। तो यहाँ पर 4 लाइन बनाएंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पर आ जाएगा 4। उसके बाद देखिए 9 कितनी बार आया है, 1 2 और 3, 9 आया है केवल 3 बार। तो यहाँ पर 3 लाइन बनाएंगे, 1 2 3, और ये आ जाएगा यहाँ पर 3 3। इस प्रकार से सारणी बनानी है, ठीक है। तो मिलान चिन्ह के लिए इस प्रकार से लाइनें बनाई जाती है। चलिए इसके बाद देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर देखिए 7 या 7 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 7 अंक ये दिए हैं, 7 फिर 7 से अधिक 8 और 9, ठीक है। तो 7 अंक प्राप्त करने वाले हैं 5 विद्यार्थी, ठीक है। 5 विद्यार्थी 7 अंक प्राप्त करते हैं, उससे ज्यादा 8 अंक 4 विद्यार्थी, फिर उससे ज्यादा 9 अंक 3 विद्यार्थी, ठीक है। तो विद्यार्थियों की संख्या 5 4 और 3, ठीक है। इसको जोड़ेंगे, ठीक है, 5 और 4 9, 9 और 3 12, ठीक है। 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 7 या 7 से अधिक अंक हैं, ठीक है। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, ए, इसमें लिखेंगे 12 विद्यार्थियों, या से लिखेंगे विद्यार्थियों ने 7 या 7 से अधिक अंक प्राप्त किए, अंक प्राप्त किए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो 4 से कम कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो इसमें 4 को शामिल नहीं करना है, ठीक है, 4 से कम देखने हैं हमें, ठीक है। तो 4 से कम, यहाँ पर देखिए 1 से 3 तक के जो अंक है, ठीक है, वो देखेंगे कितने विद्यार्थियों का आए हैं, ठीक है। 1 अंक आया है 2 विद्यार्थियों के, 2 अंक 3 विद्यार्थियों के आए हैं, और 3 अंक आए हैं 3 विद्यार्थियों के, ठीक है। तो ये यहां तक जोड़ेंगे हम, 2 और 3 5, 5 और 3 8, ठीक है। तो 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके अंक 4 से कम आए हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर लिखेंगे बी का आंसर, 8 विद्यार्थी 8 विद्यार्थियों ने 4 से कम
अंक प्राप्त किए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों की मिठाइयों की पसंद निम्नलिखित है। तो देखिए कक्षा 6 के जो 30 विद्यार्थी है वो मिठाई अलग अलग पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मिठाई के नाम दिए हैं, जैसे लड्डू, बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला, ठीक है, इससे अलग नहीं दिया। तो सभी बच्चे अलग अलग मिठाई पसंद करते हैं। तो इसमें देखें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, मिठाइयों के इन नामों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक सारणी में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से एक सारणी बनानी है जैसे पहले क्वेश्चन में बनाई थी, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले सारणी बनाते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पर इस प्रकार से सारणी बना लेंगे। तो चलिए यहाँ पर पहला कॉलम में लिखेंगे मिठाइयों के नाम। मिठाइयाँ, ठीक है, इसमें लिखेंगे मिठाइयाँ, ठीक है। इसमें यहाँ पर मिठाइयों के नाम आ जाएंगे। उसके बाद मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, और यहाँ पर संख्या, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। इस कॉलम में लिखेंगे संख्या। तो देखिए यहाँ पर मिठाइयाँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले लड्डू, उसके बाद बर्फी, फिर जलेबी, जलेबी के बाद है रसगुल्ला। रसगुल्ला। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लड्डू देखेंगे कितने बच्चे पसंद करते हैं, ठीक है, कितने विद्यार्थी लड्डू पसंद करते हैं। तो यहाँ पर लड्डू काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पर जितने बार गिनेंगे उसको काटते जाएंगे। जैसे यहाँ पर लड्डू 1, इसको काट देंगे, फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 बार यहाँ पर लड्डू आया है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें मिलान चिन्ह बनाएंगे। 11 के लिए बनाएंगे 4 लाइन इस प्रकार से और 1 लाइन इस प्रकार से। तो 5 का मंडल ये बना, फिर इसी प्रकार से 4 लाइन ऐसे और एक ये तिरछी लाइन, 5 का मंडल ये। तो 5 और 5 10, और एक और लेंगे यहाँ पर इस प्रकार से 11, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा संख्या 11। तो इसका मतलब हुआ 11 विद्यार्थी लड्डू पसंद करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे फिर बर्फी, ठीक है। बर्फी कितने विद्यार्थी पसंद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 3 विद्यार्थी, ठीक है। केवल 3 विद्यार्थी हैं जो बर्फी पसंद करते हैं। तो यहाँ पर 3 लाइन बनाएंगे, 1, 2, 3। यहाँ पर लिखेंगे 3। उसके बाद देखिए जलेबी। तो जलेबी कितनी बार आया है यहाँ पर देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5,
6 7, 7 बार जलेबी आया है, तो यहाँ पर 7 लाइनें बनाएंगे, 1 2 3 4 और एक ये 5, 5 का मंडल ये बन जाएगा और 2 लाइन अलग से, ठीक है, 7 7। उसके बाद यहाँ पर रसगुल्ला, ठीक है, रसगुल्ला देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार, ठीक है। तो 9 विद्यार्थी ऐसे हैं जो रसगुल्ला पसंद करते हैं, ठीक है। तो 9 के लिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार से 5 लाइन ये बनी, 4 लाइन और अलग से, इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा ये 9। तो देखिए इसको काउंट करके देखेंगे, ये 30 आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि 30 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की संख्या 30 होनी चाहिए। 11 और 3 14, 14 और 7 21, 21 और 9 30, ठीक है, ये 30 आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारणी बनानी है। इसमें देखिए फिर इसमें क्वेश्चन नंबर ए में तो यही पूछा गया था, ठीक है, सारणी बनानी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा सबसे अधिक पसंद की गई, ठीक है। तो सबसे अधिक कौन सी मिठाई पसंद की गई, तो यहाँ पर देखिए रसगुल्ला, ठीक है, रसगुल्ला नहीं, यहाँ पर देखिए 11 नंबर, ठीक है, सबसे ज्यादा संख्या ये है लड्डू, ठीक है, लड्डू 11 विद्यार्थियों द्वारा, ठीक है, लड्डू पसंद किया गया, तो सबसे ज्यादा लड्डू पसंद किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर लड्डू। लड्डू, ठीक है। देखिए इसमें पूछा गया था कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई, ठीक है, तो मिठाई का नाम बताना था, ठीक है। लड्डू सबसे ज्यादा विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया गया, ठीक है। आप इस प्रकार से लिखें, लड्डू सबसे ज्यादा, ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया गया। देखिए यहाँ पर जगह कम है लिखने के लिए, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यहाँ पर ये लड्डू छुटा हुआ है एक, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर संख्या काउंट की है, तो ये हमारा सही आ रहा है, इसलिए हो सकता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो, ठीक है। आप अपनी बुक में मिलान करेंगे जब देख लेना, ठीक है, आप अपनी बुक के अनुसार इसको आप कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने समझा दिया है, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैथरीन ने एक पासा लिया और उसको 40 बार उछालने पर प्राप्त संख्या को लिख लिया। उसने इस कार्य को 40 बार किया और प्रत्येक बार प्राप्त संख्याओं को निम्न प्रकार लिखा। तो यहाँ पर देखिए कैथरीन ने एक पासे को 40 बार उछाला है, ठीक है, हर बार अलग अलग नंबर आए हैं। आप जानते हैं, आपने भी डाइस कभी खेला होगा, तो उस पर 1 से 6 तक नंबर होते हैं, ठीक है, अलग अलग साइड में अलग अलग नंबर होते हैं 1 से 6 तक। तो यहाँ पर देखिए इसमें 1 से 6 तक के नंबर दिए गए हैं। फिर इसके बाद पूछा है, एक सारणी बनाइए और आंकड़ों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए, अब ज्ञात कीजिए, ठीक है। आगे भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हमें एक सारणी बनानी है, ठीक है, तो उसमें जो ये आंकड़े दिए गए हैं उनको मिलान चिन्ह के द्वारा हमें दिखाने हैं, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कर रहे थे। तो देखिए सारणी इसने यहाँ पर बना के भी दी है, तो इस सारणी को ही कंप्लीट करना है, ठीक है, इस सारणी को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे एक कितनी बार आया है, ठीक है, जब पासे को उछाला गया एक कितनी बार आया है, तो यहाँ पर काउंट करेंगे एक कितनी बार आया है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो एक आया है 7 बार। तो यहाँ पर देखिए 7 बनाएंगे, 5 लाइन इस प्रकार से, ठीक है, 4 लाइन सीधी 1 लाइन तिरछी, ठीक है, 5 का मंडल ये बना, 2 लाइन और अलग से, ठीक है, 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 7। उसके बाद 2 देखेंगे, 2 कितनी बार आया है, यहाँ पर यह आया है 2 1, उसके बाद 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया है इसमें। तो यहाँ पर 6 लाइन बनाएंगे, 4 लाइन ये और 1 लाइन तिरछी, 5 हो गई, 1 लाइन और अलग से 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 6। उसके बाद 3 को देखेंगे कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5
5 बार, ठीक है। 3 आया है 5 बार, 1 2 3 4, एक लाइन तिरछी, ठीक है, 5, तो यहां पर आ जाएगा 5। उसके बाद 4 देखेंगे, 4 इसमें आया है, यहां पर आया है 1 2 3 4, 4 बार आया है, ठीक है। 4 इसमें 4 बार ही आया है, 1 2 3 4, 4 आया है 4 बार, 4 हो गया। उसके बाद देखेंगे 5, 5 यहां पर आया है 1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10 11, 11 बार आया है, ठीक है। 5 इसमें 11 बार आया है, तो 11 लाइन बनाएंगे इस प्रकार से, 4 और एक ये 5, 4 और एक ये 5, 5 और 5 10, एक लाइन और अलग से 11, ठीक है। तो 11 बार आया है 5। उसके बाद देखेंगे 6, 6 यहां पर आया है 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार, ठीक है, 7 बार आया है। 7 के लिए ये 5 का एक मंडल ये बना और 2 लाइन अलग से 7, तो यहां पर आ जाएगा 7। तो चलिए देखिए, इस प्रकार से सारणी कंप्लीट करनी है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन भी दिए गए हैं। क्वेश्चन इसमें है, पहला क्वेश्चन है न्यूनतम बार आने वाली संख्या, ठीक है, यानी कि जो सबसे कम बार आई है, ठीक है, सबसे कम बार कौन सी संख्या आई है। तो यहां पर देखेंगे, इसमें एक जो आया है वो 7 बार आया है, 2 6 बार आया है, 3 5 बार आया है और 4, ठीक है, 4 सबसे कम बार आया है, ठीक है, तो 4 ही बार आया है। तो यहां पर देखिए 4, 4 केवल यहां पर 4 बार, ठीक है, 4 ही बार आया है जो सबसे कम है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। इसमें देखिए न्यूनतम बार आने वाली संख्या, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 4 सबसे कम बार आया, कम बार आया, ये एक आंसर हो जाएगा। उसके बाद अधिकतम बार आने वाली संख्या, तो अधिकतम देखेंगे यहां पर, देखिए 11 बार, 11 बार कौन आया है, यहां पर 5 आया है, ठीक है, 5 11 बार आया है, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। 5 सबसे अधिक बार आया है, तो यहां पर 5 सबसे अधिक बार आया, सबसे अधिक बार आया। उसके बाद दिया है समान बार आने वाली संख्या, ठीक है, समान यानी कि बराबर बार, ठीक है। तो यहां पर देखिए कोई नंबर 2, कोई यदि सेम है नंबर तो वो देखने हैं। तो देखिए 7, यहां पर एक जो आया है वो भी 7 बार आया है। उसके बाद यहां पर 6, 6 भी 7 बार आया है, ठीक है, 1 और 6 7 बार आया है जो समान बार आए हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे 1 और 6, 1 और 6 समान बार आए, समान बार आए, ठीक है। आप इन क्वेश्चन के आंसर, ठीक है, नीचे लिखिए अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर जगह कम होने की वजह से मैंने यहाँ पर सामने लिख दिया है, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए हैं, ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।